हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज से एक नया सीरीज शुरू हो रहा है जिसमें हम लोग करेंगे मैथ्स के मॉडल पेपर जो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। ओके, 5 मॉडल पेपर आएगा। प्रत्येक मॉडल पेपर में 20 से 25 एमसीक्यू पूरे विस्तार के साथ जहां तक संभव होगा समझाते हुए मैं क्वेश्चन को करवाऊंगा। ओके, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर प्रत्येक विषय के 5-5 मॉडल पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में आपको फ्री में प्रोवाइड कराए गए हैं। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो जाके प्लेलिस्ट में सभी विषयों के मॉडल पेपर आप बिल्कुल मुफ्त में कर सकते हैं। साथ ही ये सीरीज कंप्लीट होने के बाद सभी विषय का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा, वो भी केवल फ्री में। उसके लिए आपको एक भी रुपया नुकसान इधर उधर नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में बहुत चीज़ें डुप्लीकेट भी मिलती रहती हैं। तो हमारे चैनल पे जितने भी कंटेंट हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, साथ ही 100% गारंटी के साथ आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। पहले पढ़िएगा, उसके बाद अनुमान लगाइएगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, एक कैसा पथ है? वृत्ताकार, मतलब सर्कुलर है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 2 घंटा, 4 घंटा और 6 घंटा लगता है। 3 लोग हैं, ट्रैक पे गया है लोग जॉगिंग करने। ठीक है, एक को लग रहा है 2 घंटा, दूसरे को लग रहा है 4 घंटा और तीसरे को लग रहा है 6 घंटा। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा? मतलब तीनों इस बिंदु पर जहां से वो शुरू किए हैं, मैं आपको यहाँ पे अच्छे से बता रहा हूँ, अलग पेज लेके। देखिए ये ट्रैक है, ठीक है, तीनों यहीं से दौड़ना शुरू किए हैं यहाँ से। और इस बोल रहा है कि एक को लगा है 2 घंटा, एक को लगा है 4 घंटा, एक को लगा है 6 घंटा। ठीक, तो तीनों, वह कौन ऐसा समय होगा जब तीनों एक ही स्थान पे मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को चुपचाप आप एलसीएम यानी लसा ले लीजिएगा। ये 2 हुआ, ये 2 दूनी 4, ये 2 तियां 6, तो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 और 4 तियां 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 12 घंटा। ओके, तो देखिए ऑप्शन में 12 कहाँ है? ऑप्शन सी। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि वह पुनः कब उस स्थान पर तीनों एक साथ मिलेंगे, तो चुपचाप उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा और जो आएगा वहीं आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रूट 2 है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, ओके, इंग्लिश में बोलते हैं। और इसका नियम क्या है कि कोई संख्या जब p/q के रूप में हो और q मतलब नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। उसी को बुक में लिखता है q बराबर नॉट 0, मतलब q नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 1 और ये 0 अगर ऐसे रहे तो ये परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर ऊपर 0 रह जाए और नीचे 1 रह जाए तो हाँ, तब ये परिमेय संख्या में काउंट हो जाएगा। लेकिन पूछा है कि रूट 2 क्या है, तो कभी भी ध्यान में रखिएगा कि जो संख्या रूट में हो वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। लेकिन वो किसी चीज का वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है, तो ये किस चीज का वर्ग है? तो ये तो 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। और 2 के नीचे आप 1 लिख के उसको p/q के रूप में कर सकते हैं। 3 के नीचे भी आप 1 लिख के उसको p/q के रूप में कर सकते हैं। और 4 के नीचे भी p/q के रूप में 1 लिख के कर सकते हैं। तो बस एक केस याद रखिएगा कि जो संख्या रूट में है वो किसी चीज का वर्ग तो नहीं है। तो रूट 2 किसी चीज का वर्ग नहीं होता है, तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। बस केस याद रखिएगा कि वो किसी का वर्ग नहीं होना चाहिए। जैसे रूट 4, रूट 9, रूट 16, रूट 25, रूट 36, रूट 49, इस तरह करके होगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन। क्लियर हो गया? यहाँ पे कोई समझने में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में हमको बताइएगा। जहाँ तक संभव होता है मैं चीज़ों को
बता ही देता हूँ, सबके कमेंट का रिप्लाई कर ही देता हूँ। अगर नहीं आए तो आप वीडियो को एक बार 2 बार करके देख लीजिएगा तो भी क्लियर हो जाएगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या होगा। तो x का तो मान क्लियर दिख रहा है कि अगर हम सॉल्व करेंगे तो x का मान एक कोई संख्या निकलेगा जिसको बोलेंगे पूर्णांक। हो गया क्लियर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कोई समस्या नहीं है। अपरिमेय तो निकलेगा ही नहीं, भिन्न होगा ही नहीं, तो बचा क्या पूर्णांक। वास्तविक नहीं है तो वास्तविक नहीं तो भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने लिंक चाहे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर करना है दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी के सभी आपके एग्जाम के लिए 100% सिक्योर वाले क्वेश्चन है और गारंटी वाले क्वेश्चन है। एकदम ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये मेरा 100% दावा है। ठीक है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कौन। त्रिघात। त्रिघात का मतलब क्या होता है कि जिसका घात 3 हो। तो देखिए इसमें घात 3 है नहीं तो ये तो इसी तरफ कट गया, मैं यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ इसको। देखिए इसमें 3 घात है ही नहीं तो इसको इसी तरह काट दीजिए। इसमें है लेकिन बोल रहा है कि बहुपद का व्यापक रूप, मतलब जैसे 3 है तो 3 के बाद 2 होना चाहिए, फिर 1 होना चाहिए, उसके बाद कांस्टेंट यानी अचर होना चाहिए। तो इसमें तो 2 है ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि त्रिघात में 2 का क्या काम है। अरे भाई आपको एयरपोर्ट जाना है तो आप यहाँ घर से ही उड़ के नहीं ना चले जाइएगा, अपने यहाँ के स्टेशन पे जाइएगा, ट्रेन पकड़िएगा या ऑटो पकड़िएगा या कार या ओला जो भी बुक कीजिएगा उसके थ्रू ही ना जाइएगा। अब देखिए त्रिघात इसमें भी है ही नहीं, बच्चा आपका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड रूप। ओके, और अगर 2 वाला पूछे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, किसका, द्विघात बहुपद का। त्रिघात जो बहुपद है उसका हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस डी। ओके, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नांकित में कौन बहुपद नहीं है। मतलब बहुपद नहीं है मतलब पोलिनोमियल नहीं है। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। तो देखिए -7 तो हमको यहीं पे दिख रहा है, जो पोलिनोमियल है वो माइनस में नहीं जाता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो एक घात वाला, 2 घात वाला, 3 घात वाला सब यहीं पे समझ जाइए क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इससे होंगे। एक घात वाले को बोलते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद, त्रिघात वाले को बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है, क्लियर हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक घात वाला पूछा है यानी लीनियर, लीनियर को बोलते हैं रैखिक बहुपद। दो जो जिसका पावर 2 होगा, जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर है तो इसका क्या हो जाएगा द्विघात, एक्स क्यूब है। ठीक है, तो पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद। ओके, ऐसे ही एक घात वाले का रैखिक बहुपद। आइए अगला क्वेश्चन। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं। आपने सॉल्यूशन पढ़ा होगा कि कितने टाइप के सॉल्यूशन हैं हल करने का। एक यूनिक सॉल्यूशन, एक 2 सॉल्यूशन होता है और एक नो सॉल्यूशन होता है। मतलब 3 मिला के तीनों का जवाब हो जाएगा। 3 विधियां होती हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ओके, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके देखिए। मैं हर वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूं कि बेल आइकन बस ऑन रखिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब वीडियो अपलोड हुआ। नेक्स्ट आइए, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है। मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2x + 3y = 5, 4x + ky = 10। इसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन को लिखेंगे 2x + 3y = 5। हल करना नहीं है, हम भी केवल बता रहे हैं देखिए कैसे करना है, दिमाग कैसे लगाना है कि अगर हल करने ना आए तो क्या करेंगे। ठीक, ये आपका इक्वेशन है दोनों। हमको क्या इससे मतलब है, क्योंकि k का मान पूछा है। तो देखिए ऊपर वाला से नीचे वाला कितना गुना है, 2 गुना।
2 दूनी, ये 2 दूनी 4, ये देखिए ये 5 दूनी 10, तो 3 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, हो गया काम खत्म। धुआं एकदम गार्दा उड़ा दीजिएगा, ऐसे ही गार्दा उड़ा देना है एकदम परीक्षा में, ऐसे ही। ओके, देखिए 2 दूनी 4, 3 दूनी क्या करेंगे आप अपने अनुसार समझ जाइए, क्यों करेंगे क्योंकि 5 दूनी भी 10, तो मतलब 2 का मल्टीपल हमको चाहिए, मतलब 2 का गुणज हमको चाहिए। तो के के जगह पे क्या वैल्यू हम रखेंगे कि 3 में कितना से गुणा करेंगे कि के का वैल्यू आ जाए, तो 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे भाई, क्योंकि सभी में वो 2 से ही मल्टीप्लाई किया गया है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी हो तो ए बी का मान, मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान सी बाई ए होता है। सी के जगह पे 5 है, चलिए 5, ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो आपका कट का कितना आ जाएगा 5। तो आइए ऑप्शन ए उड़ा दीजिए, काम खत्म। आगे बढ़िए, समझ में आ गया ये अल्फा प्लस बीटा रहता तब माइनस बी बाई ए होता। ओके, अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो सी बाई ए होगा, और सी के जगह पे 5 है और ए के जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 5 में 1 से भाग करेंगे तो क्या होगा 5 एकम 5। नेक्स्ट, 2 समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। क्या है, तो भुजा है, साइड है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, कुछ नहीं करना है, साइड दिया है, क्षेत्रफल पूछा है, तो 4 का स्क्वायर कीजिए 16, 9 का स्क्वायर कीजिए 81, यानी 16 और 81। देखिए अब कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी उड़ा दीजिए। क्लियर, क्षेत्रफल पूछे, साइड का स्क्वायर होता है, आपको पता ही है त्रिभुज में। ओके, तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, काम खत्म। और यही अनुपात क्षेत्रफल दे देता और अनुपात पूछता, तो हम देखते कि ये किसका स्क्वायर है। जैसे आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मैंने ऐड किया है, देखिए यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन में ही वो उस वही फॉर्मेट है कि 2 समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिए हैं 9 और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए 9 और 16 पहले लिख लीजिए। तो 9 को कौन ऐसा संख्या है जिसको 2 बार गुणा करने पे 9 आता है, तो आपको बोलेंगे कि 3 का भाई है, और 16 का 4, तो 3:4। देखिए ऑप्शन कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, उड़ा दीजिए, खत्म। अनुपात पूछे तो देखना है किसका वर्ग है, और क्षेत्रफल पूछे तो उसका वर्ग कर देना है, बस आगे पीछे। आगे अगला क्वेश्चन है कि किसी बिंदु की अक्ष एक्स अक्ष की दूरी उस बिंदु का क्या कहा जाता है, तो भुज कहा जाता है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम उड़ा देने वाला। नोट करके याद कर लीजिए, और अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। तो कभी भी ध्यान दीजिए, एक ट्रिक समझ लीजिए, वाई से पूछे तो एक्स वाला देखिए क्या है, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये जो है ये एक्स है और ये वाई है। तो वाई से पूछे तो एक्स वाला ऑप्शन देख लीजिएगा, यानी ऑप्शन सी। एक्स पूछे तो वाई वाला देख के उड़ा दीजिएगा, ठीक है, उल्टा। नेक्स्ट, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, बराबर नहीं होती है, या आधी होती है, या 13वां भाग होती है। ये 13वां नहीं 1/3 भाग होती है, लिखा है गलती से 13वां लग रहा है, तो इसका सही जवाब होगा कि बराबर होती है। नेक्स्ट, निम्न में कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमको क्लास 6 से ही लग रहा है कि लड़कों को याद करवाया जाता है, लेकिन आज तक आप लोग शायद याद नहीं किए होंगे। जो लड़के किए होंगे उनके लिए एकदम इजी है, और इसका सही जवाब होगा पाई आर स्क्वायर। अगर क्वेश्चन पूछ दे वृत्त का परिधि, ठीक है, परिधि पूछ दे, तब करना है 2 पाई आर। दोनों नोट कर लीजिए, दोनों बता दिए, और फॉर्मूला सबसे पहले कंप्लीट कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो, क्या तो वृत्त की परिधि यानी 2 पाई आर भी और पाई आर स्क्वायर दोनों समान हो, तो वृत्त की त्रिज्या 2 इकाई होगा भाई, क्लियर दिख रहा है। नेक्स्ट,
यदि त्रिभुज समकोणी हो, मतलब बराबर कोण वाले हों, तो त्रिभुज कैसा होगा? तो जब कोण बराबर होगा तो उसका साइड भी बराबर होगा, तो कैसा हो जाएगा? समरूप। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़े ही होंगे आप लोग। 3 तरह के कोण होते हैं, एक जिसका सभी भुजा बराबर, दूसरा जिसमें 2 भुजा बराबर, और तीसरा 2 कोण और 1 भुजा। ओके, सॉरी, पहला मैं यहाँ पे आपको नोट भी करवा दे रहा हूँ, आइए यहीं पे नोट कर लीजिए। 3 तरह के कोण होते हैं। समकोण, जिसकी सभी कोणें समान हो, नोट कर लीजिए। समद्विबाहु कोण, जिसकी 2 साइड, समद्विबाहु, जिसका 2 साइड बराबर होता है। और तीसरा विषमबाहु, ओके, जिसका कोई साइड बराबर नहीं होगा, एगो 2 होगा, एगो 5 होगा, एगो 6 होगा। क्लियर है? आइए नेक्स्ट। 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजा यानी एडजेसेंट साइड के वर्गों के अनुपात खाली स्थान होता है के बराबर होता है यार। एडजेसेंट साइड इक्वल तो उसका ये जो एरिया है वो भी इक्वल। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप क्या होता है? बहुलक, माध्य, माध्यिका, इनमें से कोई नहीं। ये मोड मीडियन वाला जो चैप्टर है वो 100% आपको जो नंबर देने वाला है एग्ज़ाम में वो चैप्टर है, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। ये बहुत इजी चैप्टर है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए। ओके, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और जो 5 में मॉडल पेपर आपको करवा रहा हूँ, एकदम आंख बंद करके इसको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, किसकी घटना की प्रायिकता नहीं होती है? मतलब प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, 0, 1, 0.2 या -1। तो देखिए, किसी भी घटना की जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, वो 0 कभी नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घटना ई के लिए 0.05 हो तो पी ई बराबर क्या होगा? मतलब पी नॉट पूछा है, 1 से इसको माइनस कर दिया जाता है 0.05 को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 0.95। ओके, एक में से जैसे 100 पैसा है, 100 पैसा में से 5 पैसा को घटाइएगा तो क्या होगा? 95 पैसा, तो ऑप्शन सी। ऐसे ही इसको घटाते हैं। प्रोबेबिलिटी 1 दे दिया है, प्रायिकता दे दिया है, तो क्या संभावना है प्रायिकता न होने की? तो न होने की जो प्रायिकता होती है, 1 में से उसको घटा देते हैं जो होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व करते हैं। आइए, तो हमारा कंप्लीट हुआ आज का मॉडल पेपर दोस्तों, इतना ही था। और अगर अभी तक आप सीरियस नहीं है मैथ को लेकर, तो मैथ को लेकर भी सीरियस हो जाइए। और एवरीडे हमारा वीडियो आता है जो फ्री होगा, और कब आएगा? तो प्रत्येक दिन आएगा, प्रतिदिन हमारा वीडियो पोस्ट होता है। तो बस बेल आइकन ऑन रखिएगा, और जो जानकारी है कि जितने भी फॉर्मूला हैं मैथ में आपके क्लास 10th के लिए, उसको पहले याद कर लीजिएगा। ओके, नहीं तो फिर आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर देंगे, क्योंकि आपका जो MCQ है वो फॉर्मूला पे ही टिका हुआ आपको देखने को मिलेगा। और बीच बीच में जहाँ तक गाइडेंस होता है मैं तो आके आपको बीच बीच में बताते ही रहता हूँ। तो खैर, कल के लिए तैयार रहिए, कल मॉडल पेपर नंबर 2 के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं अब हम लोग कल। गुड बाय, टेक केयर।